अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूपा मक्खी। आज हम आपको बताएंगे जिन लोगों की नज़रें कमज़ोर हैं या ऐनक लगी हुई है उसके बारे में। तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है, तो हम आपके साथ इसे शेयर करेंगे। तो साथ आपको एक वाक़या भी बताएंगे जिसको मैंने इस्तेमाल करवाया, तो अल्लाह पाक ने उसको सेहत तंदुरुस्ती अता की। अब उसकी ऐनक जो है ना वो उतर गई है। तो लिहाजा प्लीज़ मेरी नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। वीडियो के मतलब अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। शुक्रिया। तो चलते हैं सीधा उस फार्मूले की तरफ। तो पहले हम आपको जो है ना वो पहले वाक़या बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको साथ इंशाल्लाह फार्मूला भी बताएंगे। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि मदरसे में पढ़ने वाली एक मुअल्लिमा ने बताया कि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर थी और मोटे शीशों वाली ऐनक लगी हुई थी। जब से ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया, पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि मताला करना आसान हो गया, क्योंकि इससे पहले मताला करने में तकलीफ़ होती थी। आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता था, आँखें बाज़ औक़ात सुर्ख हो जाती थीं। अक्सर ऐसा भी होता कि थोड़े से मताला और गौर के बाद जमाई भी आना शुरू हो जाती। दिमाग थक जाता था और गनूदगी तारी हो जाती थी। दिल चाहता था कि अभी सो जाएं, लेकिन जब ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया, ये अलामात अक्सर तो ख़त्म हो गईं और बाज़ बहुत कम रह गईं। चंद माह के बाद इस खतून का ख़त मिला, मोटे शीशों वाली ऐनक से निजात मिल गई। लेकिन मैंने अभी तक नुस्खा नहीं छोड़ा, क्योंकि इस नुस्खे से मेरे जिस्म में और भी बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। तो अब हम आपको उस नुस्खे के बारे में बताएंगे। तो बात सीधी सी है, इस्तेमाल करना पहली शर्त है। तो शफा अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। तो अगर आप नीयत रख के किसी चीज़ को इस्तेमाल करें या कोई काम करें, तो मालिक की ज़ात जो है ना उसमें बरकत डालने वाली है। तो सीधा चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले आपने ले लेना है हरी ईंट का छिलका, जिसे पोस्त हरेला जर्द कहते हैं, बेड़े का छिलका और आंवला, मलट्ठी, कुश्ता फलाद। अगर कुश्ता फलाद आपको मिले जामनू वाला तो वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं तो वो आप किसी भी पंसार की दुकान से वो बआसानी आपको मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है 50-50 ग्राम। तो इन तमाम चीज़ों को नहायत बारीक कूट पीस कर किसी बारीक कपड़े से छान लें। ये ज़रूरी है, किसी छन्नी से ना छानें। अब किसी शीशे के मर्तबान में महफूज रखें। चाय की चौथाई चम्मच के बराबर दवाई देसी घी की चौथाई चम्मच और एक छोटा चम्मच खालिस शहद का, तीनों को आपस में मिलाकर दूध के हमरा इस्तेमाल करें। इस तरह सुबह नाश्ते से कबल और असर के बाद, यानी कि खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने से पहले, तो आपको इंशाल्लाह ये जो नज़र का मसला है ये आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इससे खून की ख़राबी का मसला भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिंसियाँ, खुजली, ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और दिन या रात को मुस्तकिल नज़र ना आना, दांत का दर्द, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन चीज़ ये है कि आपने चंद माह मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। तो इस नुस्खे को चंद माह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये तमाम कुदरती और नेचुरल चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आपको आपकी जो ऐनक का मसला है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जिनकी नज़र कमज़ोर है वो भी नज़र ठीक हो जाएगी, और जिन लोगों ने ऐनक लगाई हुई है मोटे मोटे शीशों वाली, वो तमाम इंशाल्लाह ऐनकें जो है ना वो उतर जाएंगी। तो
मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, तो दुआओं में याद रखना। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।